दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि क्लॉज से क्या मुराद है, इसकी मिसालें भी देंगे और इसके दो अहम अक़साम पर भी बात करेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या चीज़ है। इन दोनों अक़साम को भी मिसालों की मदद से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लॉज की डिफिनीशन से। अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। यानी एक क्लॉज से मुराद अल्फाज का वो ग्रुप होता है जिसमें एक सब्जेक्ट यानी फ़ाइल और प्रेडिकेट या हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ब मौजूद हो, तो इसे हम क्लॉज कहेंगे। क्लॉजेस कैन फंक्शन एज कंप्लीट सेंटेंस और एज पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये क्लॉजेस जो है एक मुकम्मल जुमले के तौर पर भी आ सकते हैं और जुमले के पार्ट्स यानी एक हिस्से के तौर पर भी काम कर सकती हैं। इसमें जो मुश्किल चीज़ है वो है प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा जितने भी अल्फाज होते हैं उसमें हमारे पास वर्ब भी होता है और इसके साथ साथ एडवर्ब या जितने भी सारे अल्फाज हैं यानी सब्जेक्ट ने या फाइल ने जो कुछ किया होता है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, तो आसान अल्फाज में क्लॉज से मुराद अल्फाज का एक ग्रुप होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब मौजूद हो तो उसको हम क्लॉज कहेंगे। और क्लॉज जो है ये एक मुकम्मल जुमले के तौर पर भी आ सकता है और ये एक जुमले का हिस्सा भी आ सकता है। इसकी मिसालें जो है वो इस तरह है कि नंबर फर्स्ट, शी सिंग्स यानी वो गाती है। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इसके अंदर अपना सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट इसके अंदर है शी और वर्ब भी मौजूद है सिंग्स, इसलिए ये एक क्लॉज है। इसी तरह व्हेन द सन राइजेज, जब सूरज तुलू होता है, इसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट है द सन और वर्ब भी हमारे पास मौजूद है, वर्ब इसके अंदर है राइजेज। लेकिन ये जुमला जो है ये अपनी मानी मुकम्मल तौर पर नहीं दे सकती, इसी वजह से इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। वो आगे हम जाकर सीखेंगे। नेक्स्ट जुमला जो है वो आप देख सकते हैं, दे और डांसिंग, वो नाच रहे हैं। ये भी एक क्लॉज है। इसमें दे हमारे पास सब्जेक्ट है और आर सिंगिंग ये हमारे पास प्रेडिकेट या वर्ब है। अच्छा, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की तरफ। क्लॉज के दो अहम टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, अ मेन क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। यानी कहने का मतलब ये है कि मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज है जो एक जुमले की तरह आ सकता है, यानी अपने आप में वो एक मुकम्मल जुमला होता है, ये अपना मुकम्मल मफहूम दे सकता है। इसकी मिसाल हम इस तरह दे सकते हैं कि आई वेंट टू द स्टोर। ठीक है, ये क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये अपना मफहूम अदा कर सकता है कि मैं एक स्टोर पर गया। ठीक है, इसे मुकम्मल मफहूम समझ में आ जाता है। इसमें हमारे पास आई सब्जेक्ट है और वेंट टू द स्टोर ये हमारे पास प्रेडिकेट है। अच्छा, नेक्स्ट जो टाइप है वो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं? अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड डिपेंड्स ऑन अ मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज टू गिव इट्स मीनिंग। यानी डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो एक मुकम्मल जुमले के तौर पर नहीं आ सकता, यानी मुकम्मल मफहूम अदा नहीं कर सकता और अपनी मानी देने के लिए मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज पर इन्हिसार करता है। इसकी मिसाल आप इस तरह दे सकते हैं कि बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था। अब ये अपनी मानी मुकम्मल नहीं दे सकती, ये एक क्लॉज है लेकिन अपनी मानी नहीं दे सकती, लिहाजा इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। ये अपनी मानी पहुंचाने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। यानी अगर ये जुमला मैं इस तरह बना लूँ, आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई वॉज हंग्री, तो फिर ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसकी मानी क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।